आखिरकार पाकिस्तान हर जगह से मुंह की खाने के बाद जाएगा कहां? पहले आतंकियों को पाकिस्तान कथित रूप से पालता पोसता है, उनको बड़ा करता है, पनाह देता है और उसके बाद कहता है कि भारत को पानी देना होगा। आखिरकार किस बिहाफ पर यहाँ पर पाकिस्तान बार बार भारत को धमकाने की कोशिश करता है, गीदड़ फपकियां देने की कोशिश करता है? एलओसी पर ड्रोन यूनिट को तैनात कर दिया गया है। अफगानिस्तान से जो उसकी बटालियन थी उसको भेजकर एलओसी के पास ले आया गया है। पाकिस्तान आखिर करना क्या चाहता है और उसको चीन क्यों बैकहैंड से सपोर्ट कर रहा है? तुर्की, जिसने ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के दौरान तक पाकिस्तान को सपोर्ट किया, आखिरकार वो अब कौन सी हेल्प पाकिस्तान की कर रहा है जिसके बलबूते पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की एक बार फिर से कोशिश कर रहा है? नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करने जा रही हूं, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान फिलहाल तमाम चीजों के बावजूद जिस तरह से उसने पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों को पनाह दी, भारत ने उसकी कमर तोड़ दी, उसके बाद भी मान नहीं रहा है। पाकिस्तान लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जब से भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था, पाकिस्तान तब से बौखलाया हुआ है और उस बौखलाहट में मानो क्या क्या पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने फिलहाल ये जो मसला था सिंधु नदी की पानी का, वो लेकर गया अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, लेकिन वहां से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब इसके बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने जंग करने का ऐलान छेड़ने की बात कही और धमकी दी है भारत को कि अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो वो जंग कर देंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी जंग की कमान संभालने की कोशिश की है और वो कोशिश करते हुए एक साजिश बना रहे हैं, पूरा प्लान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत के ऊपर कैसे अटैक करेंगे। अब इसी कड़ी में एक स्टेप लिया गया है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने अपने 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स को तैनात कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी वहां पर कर दी है। इसके अलावा टारगेटिंग और सर्विलांस को भी पाकिस्तान ने एलओसी के पास में तेज कर दिया है। अब फिलहाल पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ साथ काउंटर ड्रोन ग्रिड को भी तैयार किया है ताकि वो अटैक करने की साजिश कर सके, प्लानिंग कर सके। अब सोर्सेस के मुताबिक एक और खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा से 5 बटालियंस को मूव कर दिया है और बटालियंस को मूव करके वो एलओसी के रावलकोट में लेकर आई है, कोटली में लेकर आई है और बीमर सेक्टर में लेकर आई है। ध्यान दीजिए, ये वही 3 सेक्टर है जहां से जो आतंकी है वो भारत की सीमा में दाखिल होने की हर बार कोशिश करते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे यानी कि अफगानिस्तान के सेक्टर से उठा के इनको इन 3 सेक्टर्स तक लाया जा रहा है ताकि वो यहाँ पर साजिश को पूरी तरह से तैयार कर सके, साजिश कर सके। अब पाकिस्तान को बैकहैंड से किसका सपोर्ट मिल रहा है, अब ये जानिए। सबसे पहले ऑफ कोर्स चाइना, दूसरे नंबर पर तुर्की है। अब कैसे कैसे समझिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही चीन ने पाकिस्तान की हेल्प करनी शुरू कर दी। कथित तौर पर यह हेल्प की जा रही है सामने सामने से। पाकिस्तान को 36 यानी कि 36 मल्टी रोल जे सीरीज फाइटर जेट की सप्लाई की है। अब ये जे सीरीज समझिए कौन से हैं। ये जे सीरीज है अमेरिका F-35 जेट का चीनी वर्जन, जिसको पाकिस्तान को चीन सप्लाई कर रहा है। अब पेंटागन की एक रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका F-35 जेट का जो चीनी वर्जन है J-35, वो साल के अंत तक पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और इस जेट की जो टेस्ट फ्लाइट्स हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं। अब आप इसका ये समझिए, इसकी खासियत ये है क्यों चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ताकि वो भारत को टारगेट कर सके। इस J-35 की खासियत है इसका रडार पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान कई बार भी अटैक करने की क्षमता रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब इसका हवा और जमीन दोनों पर हमला करने की बलबूती इसके अंदर होती है। उसके साथ ही एक साथ कई टारगेट्स को ये ट्रैक कर सकता है। मिसाइल अंदर रहती है जिससे विमान की जो स्टेल्थ है उसकी क्षमता बनी रहती है। इसके अलावा दूसरे फाइटर जेट और अन्य सैन्य सिस्टम के साथ रियल टाइम डेटा भी शेयर करने में सक्षम है। अब आप समझिए तुर्की कैसे हेल्प पाकिस्तान की कर रहा है। तो आपको याद होगा ड्रोन सप्लाई पाकिस्तान को तुर्की ने जबरदस्त किया था जब ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा किया गया था और तुर्की के ड्रोन से ही पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला कर रहा था, सीमा के पास हमला कर रहा था। और अब तुर्की कराची के पास साझा कॉम्बैट ड्रोन असेंबली प्लांट लगा रहा है। ये वो प्लांट है जहां पर प्रतिदिन लगभग माफ कीजिएगा, हर साल लगभग 700 ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। यानी कि अब तुर्की न केवल सप्लाई कर रहा है बल्कि पाकिस्तान को मदद भी कर रहा है उनको बनाने के लिए। पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने का भी जो MOU साइन किया था, उसके तहत वो बांग्लादेश को भी ये सप्लाई करेगा। अब इसके साथ ही तुर्की पाकिस्तान के लिए मिल्जियम क्लास पनडुब्बी बना रहा है। पाकिस्तान को पनडुब्बी की जो डिलीवरी है वो इस साल के अंत तक यानी कि एंड ऑफ दिस ईयर हो जाएगी।
अब इसकी खासियत यह है कि रडार पर कम दिखाई देता है, यानी कि इसकी मारक क्षमता अच्छी है। दुश्मन के जहाजों और हवाई खतरों पर हमला ये कर सकता है। उसके अलावा नौसैनिक हेलीकॉप्टर तैनात इसके द्वारा किए जा सकते हैं। दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर वो कार्रवाई कर सकता है। उसके अलावा भी इसकी पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा, तो नौसैनिक ताकत उसकी बढ़ सकती है। उसके अलावा सुरक्षा क्षमता पाकिस्तान की मजबूत हो सकती है समुद्र के आसपास। अब पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने क्या कहा था, अब आप वो सुनिए। उन्होंने ये कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर जो भारत ने कदम उठाया, अगर वो जल्द ही जल सुरक्षा के खतरे में लगातार पाकिस्तान को ये आभास होता रहा तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। यानी कि अगर पाकिस्तान को ऐसा लगा कि उनका जो जल सुरक्षा का पूरा मुद्दा है वो खतरे में आ रहा है तो वो भारत के ऊपर अटैक कर देगा। ये वो पाकिस्तान है जिसके अंदर खुद की क्षमता नहीं है और वो हमला करने की गिरदर भपकी दे रहा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोक रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि इससे पहले जब अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तब उसमें 26 लोग हमारे मारे गए थे और उसके बाद से भारत ने 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी उसको निलंबित कर दिया था। भारत का साफ तौर पर कहना था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। यानी कि खून के साथ पानी नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान को भारत ने बहुत बहुत क्लियर कर दिया था। अब सिंधु जल संधि स्थगित हो चुकी है, इस पे पाकिस्तान का क्या असर पड़ रहा होगा आप ये समझिए। तो सिंध और बलूचिस्तान के प्रांत है वो गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। देश की करीब 1/3 आबादी इस संधि की वजह से संकट में है। उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी दर्ज की गई है। राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% पानी की कमी पाकिस्तान में है। उसके अलावा भी कई स्थानीय नेताओं का आरोप है कि पानी के बंटवारों को लेकर सरकार की नाकामी की वजह से किसान पाकिस्तान के परेशान हो रहे हैं। अब ये सिंधु जल समझौता है क्या? अब आप सोच रहे होंगे शुरुआत से मैं इस वीडियो के यही जिक्र कर रही हूँ, पानी पानी पानी, आखिरकार ये समझौता क्या था? तो आप ये समझिए। तो देखिए, सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां थी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका लगभग 11.2 लाख वर्ग मीटर का है। उसके अलावा 47% जमीन पाकिस्तान की इसके तहत है, 39% जमीन है भारत के पास, 8% है जमीन चीन के पास और 6% जमीन लगभग अफगानिस्तान के पास आती है। और इन देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन्हीं इलाकों में रहते हैं और निर्भर रहते हैं। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उससे पहले इसको लेकर खूब चर्चा हो रही थी। दोनों के बीच में नदियों के पानी को लेकर जो बंटवारा होना था उसको लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। तब 1947 में एक समझौता हुआ था जिसमें 2 मुख्य नहरों को पाकिस्तान को पानी मिलता रहा और ये समझौता लगभग 31 मार्च 1948 तक चलता रहा। यानी कि 1947 में समझौता हुआ और 1948 तक ये समझौता चलता रहा। उसके बाद जब 1 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च तक की इसकी डेडलाइन थी, उसके बाद जब 1 अप्रैल 1948 से ये समझौता एक बार फिर से खत्म हुआ तो दोनों नहरों का पानी रोक दिया गया। तब पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत के 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद होने का दावा किया था। दोबारा समझौता हुआ, फिर पाकिस्तान को पानी मिलने लगा, लेकिन फिर पाकिस्तान अपनी चालाकियों से बाज नहीं आया। फिर 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता हुई तो भारत पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से समझौता होता है, बातचीत होती है और 19 सितंबर 1960 को एक समझौता दोनों के बीच में होता है। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति उस वक्त के थे अयूब खान और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस वक्त के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन दोनों ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किया जिसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी और सिंधु जल संधि। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये समझौता हुआ था और उसके बाद से दोनों के बीच में इसको लेकर कई बार खटास भी देखी गई थी। तो फिलहाल पाकिस्तान ने जिस तरह से एंटी ड्रोन्स को वहां पर तैनात किया है, यूनिट्स को तैनात किया है, 8 बटालियन को यहाँ पर भेजा भी है, उसके बाद से एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में ये चर्चा और खास तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, यहाँ पर पेंटागन की रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बाद से अब ये देखा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान किसी तरह की तैयारी में है और जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं और वहां पे जिस तरह से बातें चल रही हैं तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर से हिम्मत कर सकता है हमला करने की? आपको क्या लगता है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर पूछेगा। नमस्कार।